भोपाल के रविंद्र भवन में पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों के लिए आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्राचीन भारतीय निर्माण परंपराएं आज भी आधुनिक इंजीनियरिंग को दिशा देती हैं। उन्होंने भोपाल के बड़े तालाब का उदाहरण देते हुए ये भी बताया कि ये बिना किसी नदी को रोके प्राकृतिक चट्टानों के बीच जल संग्रह की तकनीकी से बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि एक सच्चा इंजीनियर वही है जो विज्ञान, गणित और तकनीक में समान दक्षता रखते हुए सीमित संसाधनों का सर्वोच्चतम उपयोग करे। उन्होंने जोर दिया कि विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन आवश्यक है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सके। इस अवसर पर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि हमारी इंजीनियरिंग ऐसी होनी चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए टिकाऊ हो। उन्होंने 2000 वर्ष पुराने अनन्य कटट्टू बांध का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों की इंजीनियरिंग आज भी उदाहरण प्रस्तुत करती है। कार्यशाला में आधुनिक और पारंपरिक तकनीकों के समन्वय पर विचार विमर्श हुआ है। शानपुर जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। डॉक्टर विक्रांत तोमर जी के स्वागत के लिए श्री का स्वागत करें, अभिनंदन करें। दुर्गावती की प्रतिभा हमारे मध्य प्रदेश का गौरव है। भरत यादव जी और एमडी बीडीसी श्री चक्रवर्ती जी और उपस्थित सभी इंजीनियर साथियों, सबसे पहले मैं इस कार्यशाला में आप सबका स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और गोपाल जी के बन रही है, निश्चित रूप से एक नई वैचारिक चेतना प्रदान करने के क्रम में इनकी उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण हम मानते हैं। श्री राकेश सिंह जी कर रहे हैं, एक बड़ा उपस्थिति आकर्षण उपस्थिति आज उनकी बन रही है। तुलसी का पौधा, ये प्रतीक चिन्होत्तरी प्रदान कर सम्मान, अभिनंदन आ रही है। और निर्माण में भी लोक निर्माण की बात आ रही है, तो निर्माण के साथ कई चुनौतियां आती हैं और चुनौतियों में मैं जाने के पहले अभियंता की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, इंजीनियर शब्द की तरफ। तो इंजीनियर शब्द की तरफ जब हम देखते हैं तो इंजीनियर का अर्थ क्या है? तो इंजीनियर का अर्थ है विज्ञान, गणित और तकनीक। इन तीनों क्षेत्रों में समान रूप से जो सिद्धहस्तता रख ले वो अभियंता कहलाता है। ये हमारा इसके नाते से आपको जाना गया है, उस मूल भाव की तरफ हमको जाना पड़ेगा। और एक तरफ जब आप इसमें देखते हो तो अभियंता को तकनीकी ज्ञान के आधार पर मशीनों, संरचनाओं, प्रणालियों, कई प्रकार की व्यवस्थाओं से अपने आप के ज्ञान कौशल के साथ उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग करने की तरफ लगातार सतत रूप से वो ज्ञान को विज्ञान की तरह लेकर निकले। और इन व्यवस्थाओं से जब हम जोड़ के देखते हैं तो अब थोड़ा सा उधर अलग हट गया है, जिसका आपने 170 साल पुरानी रेल प्रणाली से जोड़ करके राकेश जी ने बात की। हमारे अपने कई निर्माण के, और वैसे तो हड़प्पा कालीन पुराने सिंधु घाटी सभ्यता की निर्माण की रचनाएं, उसमें जल निकासी के प्रबंधन, पुराने स्थापत्य के नमूने, कई प्रकार के आज भी अद्भुत चीजें हैं जो हमको दिखाई देती है कि हमारे यहाँ स्थापत्य का ज्ञान नया नहीं है, लेकिन ये परिस्थिति जन्य नहीं है, प्रकृति जन्य है। प्रकृति के साथ जोड़ करके ही देखा गया। अभी आपने एक डैम का उदाहरण दिया, राकेश जी ने सही कहा। अभी मैं भी आपको वैसे बता भी चुका हूं, हम भी जानते भी हैं कि भोपाल की रचना ही अगर अपन देखें, भोपाल जैसा महानगर एक तरह से राजधानी का हमारा नगर है, लेकिन यहाँ की जल रचना आज भी जीवंत है। बड़े तालाब से पानी हमको पीने का मिलता है। बड़ा तालाब हमारे लिए सजावट की चीज नहीं, लेकिन बड़ा तालाब सजावट की चीज नहीं, लेकिन बड़ा तालाब बना कैसे? तो बड़े तालाब को बनाने के लिए जिस रचना का उपयोग किया गया वो आज भी हमारे लिए आधुनिक साइंस की दृष्टि से
पुराने विज्ञान को ज्यादा मान्यता देने वाली है कि आमतौर पर पानी की रचना जिसमें डैम में पानी भरना है, तो पानी का डैम नदी की मुख्य धारा को रोक करके ही बनाया जाता है। आज लोक निर्माण विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मुख्य आतिथ्य में पर्यावरण से समन्वय इस विषय पर एक कार्यशाला आयोजित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें अपना वक्तव्य दिया और इस कार्यशाला के उद्देश्य के बारे में भी आप सबको विस्तार से बताया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये कार्यशाला लोक निर्माण विभाग के आने वाले कल के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली है, क्योंकि हम अपने इंजीनियर्स को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि केवल पुल पुलिया सड़क बनाना अकेला ही हमारा काम नहीं है, बल्कि उन पे स्थायित्व रहे। अगर सड़कें बहुत अच्छी हैं लेकिन उनके किनारे पेड़ नहीं है, बड़े बड़े पुल बन गए लेकिन नीचे बहने वाला पानी काला है, तो ये हमारा विकास अधूरा है। और इसीलिए हमारे इंजीनियर्स को इसमें अपनी भूमिका निभाना चाहिए। और उसके लिए आज माननीय गोपाल जी आर्य, जो एक अखिल भारतीय स्तर के पर्यावरणविद हैं, उनका मार्गदर्शन मिलने वाला है। भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर टीपी सिंह जी आज हमारे बीच में हैं, जो बहुत सारे हमारे नवाचारों को विज्ञान की कसौटी पर कसते हुए उनको आधार प्रदान कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारी कल्पना है कि हमारे इंजीनियर्स ही हमारे अपना डीपीआर तैयार करेंगे। हम केवल ए और बी 2 पॉइंट देंगे और उसमें कौन कौन से मार्गों को होकर कम एरियल डिस्टेंस के साथ में सड़क बन सकती है, ऐसे 5, 10, 15 ऑप्शन हमको केवल एक सिंगल क्लिक के माध्यम से मिलेंगे। प्रधानमंत्री गति शक्ति के साथ तालमेल करते हुए कैसे हम निर्माण कार्यों को इस रूप में बना सकते हैं कि भविष्य में उनमें स्थायित्व रहे। उसके साथ साथ हम बहुत सारे नवाचारों को इसमें शामिल करने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कार्यशाला ये ऐसी कार्यशाला है, विभाग की ये पहली ऐसी कार्यशाला है कि पूरे प्रदेश के इंजीनियर्स इसमें एक साथ जुड़े हुए हैं। मैं ये मानता हूँ इसके बहुत सकारात्मक परिणाम सामने आने वाले हैं।